हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज फ्रेंड्स मैं बताने वाला हूं कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी होता है और दाखिल खारिज कैसे करते हैं। तो इन सभी टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं सबसे पहले कि दाखिल खारिज क्या होता है। मुटेशन, जिसको इंग्लिश में मुटेशन बोलते हैं, मुटेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, साधारण बोलचाल की भाषा में यदि कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया ही दाखिल खारिज कहलाता है। यानी जब हम अपना संपत्ति अपने से किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी किसी पिताजी के द्वारा यदि अपने बेटे को उसके संपत्ति का हस्तांतरण करना हो या ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर वो करते हैं, लेकिन उस संपत्ति का मालिक उसका बेटा तभी बनेगा जबकि वो अपने नाम से उसका म्यूटेशन करवा लेगा, दाखिल खारिज करवा लेगा। तो ये दाखिल खारिज कहलाता है। फ्रेंड्स, यदि मैं राजस्व रिकॉर्ड की बात करूं कि राजस्व रिकॉर्ड क्या कहता है इसके बारे में, तो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दाखिल खारिज का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति हस्तांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है वही म्यूटेशन कहलाती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को खरीदता है तो खरीदने वाले व्यक्ति को उसका दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। जब तक वह दाखिल खारिज नहीं कराता है, म्यूटेशन नहीं कराएगा, तब तक वह कानूनी रूप से, लीगली रूप से उस संपत्ति पे, यानी कि जो संपत्ति उसने खरीदा है उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, उस पे मालिकाना हक नहीं जमा सकता। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि संपत्ति को खरीदते समय तुरंत उसका दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराएंगे तब तक आप उसका मालिक नहीं बन सकेंगे। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ए ने बी से कोई प्रॉपर्टी खरीदा। अब बी क्या किया कि उस संपत्ति को, ए को जो है संपत्ति बेच तो दिया लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं किया। अब ए सोचेगा कि इस संपत्ति का मालिक हम बन गए, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं है। यदि बी चाहे तो वह संपत्ति वो किसी तीसरे पर्सन को भी बेच सकता है, क्योंकि जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक बी ही उसका मालिक बना रहेगा। तो इसीलिए ए को सबसे पहले उसका दाखिल खारिज कराना रजिस्ट्री के साथ ही जरूरी होता है, तभी वो अपना मालिकाना हक उस पे जमा सकते हैं, वो मालिकाना हक ले सकते हैं। अगर आसान भाषा में हम कहें तो दाखिल खारिज का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि दाखिल का मतलब दर्ज करना और खारिज का मतलब निरस्त करना। तो यहां दर्ज और निरस्त का मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति को बेचता है, यानी विक्रेता जो है वो अपना मालिकाना हक को यहां पे निरस्त कर रहा है, और जो क्रेता है वो अपना मालिकाना हक यहां पे दर्ज कर रहा है। तो इसीलिए दर्ज यानी दाखिल और निरस्त मतलब खारिज, ये दो शब्द का यूज यहां पे इसीलिए किया गया है, दाखिल खारिज म्यूटेशन। अर्थात किसी संपत्ति पर से विक्रेता का मालिकाना हक को निरस्त करके क्रेता का मालिकाना हक जो है वहां पे दर्ज कर देता है, स्थापित कर देता है, यही दाखिल खारिज होता है। अब आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी होता है। तो आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जब किसी संपत्ति को किसी से खरीदता है तभी से वह अपना मालिकाना हक उस संपत्ति पर समझने लगता है, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं सोचें, क्योंकि आपके लिए यह नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जब तक आप खरीदे हुए संपत्ति पर दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तब तक उस संपत्ति का कानूनी रूप से आप मालिक है ही नहीं या बन नहीं सकते। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया तो जिस व्यक्ति ने आपको अपनी संपत्ति बेचा है वह चाहे तो उस संपत्ति किसी और को भी बेच सकता है। इसीलिए आप अपने खरीदे हुए संपत्ति पे दाखिल खारिज करा लें और अपना कानूनी रूप से उस पे मालिक बन जाइए।
तब हुआ, जो बेचा है संपत्ति, उस संपत्ति को तब हुआ, ना तो किसी और को बेच सकता है, ना ही अपना मालिकाना हक उस पर जमा सकता है। तो मोटे तौर पर यदि कहा जाए तो म्यूटेशन करना इसीलिए जरूरी है कि आपका मालिकाना हक उस पर बन जाता है। तो मालिकाना हक बनाने के लिए आपको म्यूटेशन करना बहुत ही जरूरी है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि दाखिल खारिज करने की क्या प्रक्रियाएं होती है। तो फ्रेंड्स, दाखिल खारिज की हर एक स्टेट की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि मैं यदि बिहार की बात करूं तो बिहार में दाखिल खारिज का जो है अब ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी गई है, जिसका वेबसाइट है biharbhumi.bihar.government.in। यदि आप गूगल में जाके इस वेबसाइट को खोलेंगे, वहां पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट कीजिए और जो भी डिटेल्स मांगते हैं उसको फिल कीजिए। उसके बाद आप अपना दाखिल खारिज जो है, म्यूटेशन जो है, कर सकते हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे यदि आप एजेंट से कराना चाहते हैं तो एजेंट से भी करवा सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है दाखिल खारिज की। यदि मैं लास्ट में आप लोगों को कहूं तो लास्ट में दाखिल खारिज के बारे में मैं बता देता हूं। दाखिल का मतलब दर्ज करना, खारिज का मतलब निरस्त करना। अर्थात जब कोई संपत्ति को बेचता है, यानी क्रेता का नाम दर्ज होता है और विक्रेता का नाम वहां से निरस्त हो जाएगा, क्योंकि विक्रेता ने अपना मालिकाना हक क्रेता को दे दिया है। तो क्रेते का मालिकाना हक जो है वहां पे दर्ज हो जाएगा और विक्रेता का निरस्त हो जाएगा। और मालिकाना हक जमाने के लिए ही व्यक्ति जो संपत्ति खरीदता है वो उसका दाखिल खारिज करवाता है। और दाखिल खारिज कराने की प्रक्रियाएं जो हैं वो हर एक स्टेट में अलग अलग हैं। जैसे मैं बिहार की बात किया तो बिहार में जो है biharbhumi.bihar.gov.in आप जो है उसको गूगल में सर्च कीजिए, वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाइए और खुद भी आप अपना दाखिल खारिज जो संपत्ति खरीदे हैं उस संपत्ति का कर सकते हैं।